नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, ये जो बजट सत्र का जो दूसरा दौर शुरू हुआ है, पिछले 3-4 दिनों में अगर आपने इसकी कार्रवाई देखी हो तो सत्ता पक्ष की तरफ से समस्याएं, मुसीबतें जो भी देश में आ रही है उनका तो कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन 4 दिन से सिस्टमैटिक तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे पर ही पूरा जोर दिया गया। वो है भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन का कंडक्ट, यानी राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के लायक नहीं है। एक नेताजी ने तो बाकायदा राय भी दे दी कि प्रियंका गांधी को बना दीजिए। ये राहुल गांधी के आसपास ही पूरी की पूरी डिस्कशन रही, यहाँ तक कि कल राहुल गांधी को खुद इंटरवीन करना पड़ा कि बार बार मेरा नाम हर चीज़ में लिया जा रहा है, जबकि बात हो रही थी गैस की कमी की। जो गैस की दिक्कत हो रही है, तमाम जगह पर ही खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं उस सब को लेकर, लेकिन जवाब सिर्फ एक था कि एलओपी का कंडक्ट ठीक नहीं है। बीजेपी एलओपी का कंडक्ट कैसा चाहते हैं? कोई भी सरकार एलओपी का कंडक्ट कैसा चाहती है? क्या एलओपी सवाल पूछना बंद कर दे? ये तो हो नहीं सकता। फिर वो लीडर ऑफ अपोजिशन किस चीज़ का हुआ? फिर तो वो सरकार का प्यादा हुआ ना, अगर वो सरकार से सवाल नहीं पूछेगा तो। लेकिन हाँ, लीडर ऑफ अपोजिशन का एक और अहम रोल होता है, वो ये है कि जब देश संकट में हो तो उस वक्त सरकार को कोई अच्छी राय दे जो उसे लगता है कि ये हो तो बहुत अच्छा हो और सरकार के साथ खड़ा नजर आए। ये मेरे हिसाब से किसी भी लीडर ऑफ अपोजिशन की बेस्ट क्वालिटी है। तो अगर राहुल गांधी ये बात कहे तो बताइए, इससे बेहतर और क्या क्वालिटी एलओपी के लिए चाहिए? राहुल गांधी इससे बेहतर और क्या कह सकते हैं जो आज उन्होंने संसद के बाहर सरकार को एक राय दी, सरकार को आगाह किया और सरकार को समर्थन भी एक तरह से दिया। It's a much bigger issue. It's a much bigger issue than oil is being allowed, oil is not being allowed. This war is fundamentally about the current world order. Right? This is a much bigger thing than Iran is allowing us to allow fuel, not allow fuel. We are going into an unstable time. When you go into an unstable time, you have to change your mindset. You cannot have the same mindset, right? So what I'm suggesting to the government is that they now start to think deeply about what are the possibilities and what do we have to do to make sure that हमारे लोगों को नुकसान ना हो. I'm not making any political statement. I'm just saying that I can see that a big problem is coming, right? And सुनिए, और अगर ये ईरान के लेवल पे अभी रिजॉल्व हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, स्ट्रक्चर बदल रहा है, तो हमें माइंडसेट बदलना है। और अगर हम माइंडसेट नहीं बदलेंगे, क्लैरिटी से काम नहीं करेंगे और हिंदुस्तान की रक्षा, हिंदुस्तान को सेंटर बना के नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि वो कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते, कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। भाई, अब एलओपी तो यही कह सकता है ना, लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार का जो सर्वा है वो संसद में तो आए, देश को सच तो बताए कि ये हालत आखिरकार है क्या। क्या सच में देश में एलपीजी की शॉर्टेज हो चुकी है? और हो चुकी है तो उससे उबरने के लिए क्या कर रहे हैं और क्यों ये शॉर्टेज हुई है? लेकिन जो सरकार के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री, वो तो संसद की बजाय चुनावी सभाओं को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और मजबूरी में सदन में और सदन के बाहर ऑपोजिशन को ये नारे लगाने पड़ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है, सोचिए, विपक्ष कह रहा है, प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी सदन में आइए, प्रधानमंत्री जी सदन में आइए, लेकिन प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आते। वोट ऑफ या जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ होता है, लेकिन निशाने पर होता है राहुल गांधी।
गैस को लेकर रोज संसद में विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, सिलेंडर लेकर प्रदर्शन कर रहा है। राहुल गांधी तो आज बाकायदा चाय की चुस्की के साथ प्रदर्शन करते नजर आए, तो कभी गले में एक सांप नुमा जो ऑर्नामेंट है वो पहने हुए नजर आए। अब जो तरीका हो सकता है वो सब तरीके कर रहे हैं, सदन के अंदर बात भी रख रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता अपने गोदी मीडिया के जरिए फर्जी खबरें जरूर चलवाई जा रही है। ये देखिए, आज तक जैसा नेशनल चैनल, रिस्पॉन्सिबल चैनल ऐसी फर्जी खबर चला रहा है कि दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हो गई, ईरान और भारत के प्रधान विदेश मंत्रियों के बीच में, और भारत के टैंकर अब वहाँ से गुजरेंगे, जो है अपने हार्मोज के वहाँ से गुजरेंगे। आज तक जैसा चैनल, मैंने भी उस चैनल को 10-11 साल दिए। क्या क्रेडिबिलिटी होती थी उस चैनल की। एक वक्त में आज तक की टैगलाइन हुआ करती थी, खबर मतलब आज तक, यानी कि लोग कहते थे जब भी कोई खबर को कंफर्म करना हो, पहले ज़माने में बीबीसी सुना करते थे, उसके बाद आज तक। और आज उस चैनल की ये हालत है कि झूठी खबर चला रहा है, क्योंकि तुरंत ही उसका झूठ पकड़ा गया। इंटरनेशनल एजेंसीज और भारत के भी कई पत्रकारों ने उसको तुरंत झूठ को पकड़ा। कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। ईरान ने तुरंत डिनाई कर दिया, ईरान ने तुरंत इनकार कर दिया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई है। एक क्रेडिबल आइडिया देने की बजाय ऐसी फर्जी खबरें चलवाई जा रही हैं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसकी बात की गहराई समझिए। राहुल गांधी ने कोविड से पहले भी इसी तरह का एक चेतावनी दी थी, आगाह किया था कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। सब ने मजाक बना के उसको जो है बात को टाल दिया था, लेकिन सच क्या था आपके सामने। उसी तरह की चेतावनी राहुल गांधी अभी दे रहे हैं कि भाई दुनिया बदल रही है। इस वक्त विदेश नीति हमारी और जो दूसरी नीतियां हैं उन सब को दोबारा से बदलना होगा, दोबारा से उस पर सोच विचार करके नए तरीके से उन्हें गढ़ना होगा। और मुझे मालूम है आज फिर उनकी बात को दरकिनार कर दिया जाएगा। और सरकार सच भी नहीं बोल रही, कम से कम सच बोल दीजिए कि हाँ ये स्थिति है, ये हम देश के सामने रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि देश का विपक्ष भी इस स्थिति में हमारे साथ खड़ा होगा। तो देखिए, अगर फिर भी अगर विपक्ष राजनीति करता है तो लोग विपक्ष को माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन यूं लग रहा है अभी तो फिलहाल कि सरकार की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरी दाढ़ी ही जो है वो फिलहाल तिनकों से भरी पड़ी है। ऐसा क्या है दाल में काला कि जो सरकार इस मामले को लेकर कोई जवाब नहीं दे रहे। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी बहुत कोई इन्फॉर्मेशन देता भी है तो वो भी ब्यूरोक्रेट्स दे रहे हैं। क्या इस देश को ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं? अगर ये हर चीज़, चाहे वो हमारा सीज फायर हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ कोई टेंशन का मामला हो, चाहे यूएस इंडो डील हो, चाहे वो ईरान इजराइल और यूएस की लड़ाई हो, या ये गैस की किल्लत हो, क्या हर बार जवाब ब्यूरोक्रेट देंगे? इसका मतलब ब्यूरोक्रेट ही ये सरकार चला रहे हैं। तो नेता क्या सिर्फ रीलबाजी के लिए, शोबाजी के लिए है? मंत्री क्या सिर्फ उसके लिए? प्रधानमंत्री क्या उसी चीज़ के लिए? तो ऐसे में कभी कभी लोग अब ये बात सही उठाते हैं। मुझे भी अब कभी लगता है क्या मनमोहन सिंह की ये बात सही साबित तो नहीं हो रही? Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. या फिर मनमोहन सिंह की अगर ये बात सही नहीं तो क्या राहुल गांधी की बात सही है कि प्रधानमंत्री जो दूसरों से करने को कह रहे हैं, दूसरों को जिससे बचने के लिए कह रहे हैं, प्रधानमंत्री तो खुद दरअसल उसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। PM is saying that there is no need to panic, but PM himself is panicked for completely different reasons, right? So he is himself panicked. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair khali padi thi.
अंदर नहीं पा रहे हैं, तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। थैंक इस वक्त दरअसल एक बात क्लियर हो गई है, मुझे तो एक बात क्लियरली दिख रही है, सरकार को कोई जवाब सूझ नहीं रहा है। सरकार जानती है कि जवाब एक देंगे तो सवाल और ज़्यादा खड़े होंगे, क्योंकि मुद्दा सिर्फ एलपीजी का नहीं है, मुद्दा तो फिर उसके बाद ईरान पे स्टैंड का भी है, फिर ट्रेड डील का भी आएगा, फिर रशियन ऑयल का भी आएगा, फिर एप्स्टीन का भी आएगा, फिर कई चीज़ों का आएगा। सरकार को यूँ लग रहा है कि अगर हम एक सवाल के जवाब देने लगेंगे तो हम दलदल में उतरेंगे, लेकिन वो ये भूल रही है कि ये सवालों से बच के वो वैसे ही दलदल को इतना गहरा कर रही है कि उसका डूबना तय है। ये सारे सवाल याद रखने चाहिए, इस सरकार को याद रखना चाहिए कि मनमोहन सिंह की सरकार भ्रष्टाचार के मामले उठे थे, जो बाद में हालांकि सब के सब फर्जी निकले। देश के अंदर भ्रष्टाचार था, उसी मामले पे वो सरकार डूब गई थी। ये तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कुछ हो रहा है, जो एक ताना बाना बुना गया था, वो खुल रहा है, और इसका इफेक्ट ना सिर्फ इस पार्टी की इमेज पे पड़ रहा है, ना सिर्फ प्रधानमंत्री पे पड़ रहा है, बल्कि पूरे देश की छवि पे पड़ रहा है और इस देश के आम नागरिकों की इकोनॉमी पे पड़ रहा है। आप देखिए पिछले कितने दिन हो गए, आप मेरे को याद कीजिए आखिरी बार कब आपने किसी बड़े बीजेपी के नेता से सुना था कि हम चौथे नंबर की इकोनॉमी हो गए हैं। वरना तो हर नेता हर बात पे, हर सेंटेंस में इसका जिक्र कर रहा था ना। पिछले काफ़ी दिनों से, जब से अमेरिका ने ट्रेड डील के बहाने गर्दन दबाई है इस सरकार की, तब से लेके इसका जिक्र यदा कदा ही कहीं सुनाई देता है। क्यों? इसलिए कि ये गुब्बारा भी लोगों की समझ में आ गया कि ये मिथ है। चौथे नंबर की इकॉनमी, तीसरे नंबर की इकॉनमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आपकी जेब में कितना पैसा आ रहा है। पर आपने इकॉनमी उसमें जापान को पीछे छोड़ दिया, आप दावे करते हैं, लेकिन आप देखिए तो सही, जापान की पर कैपिटा इनकम $36,000 है और आपके यहाँ पर तकरीबन $2,800 है। $2,800 और $36,000 में फ़र्क होता है कि नहीं होता? लोगों को अपनी जेब में पैसा चाहिए। अडानी, अंबानी या बड़े बड़े उद्योगों के उद्योगपतियों की जेब में पैसा अगर बढ़ रहा है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? लोग ये पूछ रहे हैं कि देश में एलपीजी नहीं मिल रहा, सिलेंडर 2-2 हज़ार रुपये का मिल रहा है, लेकिन खबरें ये छप रही है कि मुकेश अंबानी $900 बिलियन यूएस में इन्वेस्ट करेंगे, मुकेश अंबानी $500 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये तो लोगों के ज़ख्मों पे नमक छिड़कने जैसा है ना। इसलिए राहुल गांधी की राय मुझे आज बिल्कुल सही लगी कि कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत है इस वक्त, ना कि नफ़रत की पॉलिटिक्स। देश के प्रधानमंत्री को सदन में आना चाहिए, सदन के सामने स्थिति क्लियर करनी चाहिए। अब पेट्रोलियम मिनिस्टर से भी नहीं चलेगा, देश के प्रधानमंत्री को आना पड़ेगा और सदन के पटल पर रिक्वेस्ट करनी चाहिए सभी से, अपने सहयोगियों से भी और विपक्ष से भी, कि इस स्थिति से निपटने के लिए एक साथ एकजुट होकर किसी एक मत पर पहुंचा जाए, ताकि लोगों को जो तकलीफ हो रही है उससे बचा जा सके। क्योंकि ये विपक्ष ने कोविड के वक्त किया है। अगर विपक्ष उस वक्त भी राजनीति करने आता तो मामला कहीं का कहीं चला जाता। तो ये स्थिति में भी विपक्ष नहीं जो है वो आपके खिलाफ खड़ा होगा, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि विपक्ष को ये बात समझ में आती है कि जब मुद्दे जनता से जुड़े हो ना, तब सरकार की खिलाफत करो अगर, तो वो भारी पड़ता है। लेकिन जब सरकार ही डरपोक हो, सरकार ही मुद्दों से भागे, तो विपक्ष राजनीति ना करे तो क्या करे, विपक्ष सवाल ना उठाए तो क्या करे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा आप भी, क्योंकि हमारे और आप आम आदमियों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।